वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो ऑल माय प्यारे प्यारे भाई बहनों, कैसे हो आप सब? तो आई होप यू ऑल आर फाइन। एंड जैसे कि आप आज देख सकते हो कि लोकेशन थोड़ी डिफरेंट है, सेटअप थोड़ा डिफरेंट है। तो ये इसलिए है क्योंकि देखो, मैंने हमेशा आपको बोला है मेक इट एन इवेंट एंड स्टडी, और आज उसी को फॉलो करते हुए, जैसे कि आज बहुत ही अच्छा वेदर हो रहा है, इतनी अच्छी रेन हो रही है बाहर एंड देयर इज ऑल रेनी वेदर वाली वाइब्स हो रही है। तो मैंने सोचा आज क्यों ना मैं यहाँ बैठ के पढ़ने वाली हूँ। ठीक है, तो बेसिकली हमेशा से ही मेरे लिए क्या होता है, रेनी डे इज इक्वल टू सेल्फ स्टडी डे, क्योंकि रेनी डे वाले दिन बहुत सारा टाइम मिल जाता है। अगर मैं अभी की बात करूँ तो रेनी डे वाले दिन मेरी कोचिंग की छुट्टी हो जाती है। ठीक है, तो मैं कोचिंग नहीं जाती हूँ स्टूडेंट्स को पढ़ाने, तो घर पे बहुत सारा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है, जो भी कोई पेंडिंग वर्क होता है उसको कंप्लीट करने का। और सिर्फ अभी की बात नहीं है, स्कूल डेज में भी ऐसा ही होता था मेरे लिए। हमेशा रेनी डे इज इक्वल टू क्या होता था, सेल्फ स्टडी डे। ठीक है, रेनी डे मतलब कि अच्छा ट्यूशन की छुट्टी, अब मैं तब ट्यूशन पढ़ती थी, मेरे ट्यूशन की छुट्टी हो जाती थी, तो इतना सारा टाइम मिल जाता था पढ़ने के लिए। कई बार स्कूल की छुट्टी हो जाती थी तो इतना सारा टाइम मिल जाता था पढ़ने के लिए। तो फॉर मी इट्स ऑलवेज लाइक रेनी डे इज इक्वल टू सेल्फ स्टडी डे, यानी कि बहुत सारा टाइम मिल जाता है अपने इंपॉर्टेंट टास्क कंप्लीट करने के लिए, और साथ में इतना अच्छा वेदर होता है तो इतनी कूल वाइब्स और पॉजिटिव वाइब्स होती है। ठीक है, तो हमेशा ही देखो, मैंने आपको कहा है इतने सारे सिमरन टॉक सेशंस में और वैसे भी, कि भाई ये जितनी भी हमारी जर्नी जा रही है ना, चाहे 9th में हो, 10th में, 11th में हो, 12th में हो, अपनी पढ़ाई को एंजॉय करना है हमें, और उसे एक इवेंट की तरह बनाते हुए चलना है। ठीक है, तो ऐसे ही चाहे बारिश हो रही है जैसे आज, तो उस चीज़ को ना एंजॉय करो, इस चीज़ को मेमोरेबल बनाया करो, कि कल को जब आपका बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा, आप और बड़े हो गए होगे, या 10th से आप 12th में आ गए होगे, तो आप इस दिन को याद करो कि अरे वाह, उस दिन मैंने ऐसे पढ़ाई करी थी। मेक मेमोरीज इन योर माइंड। ठीक है, जैसे एक मेरी सबसे अच्छी मेमोरी स्कूल डेज की पता है क्या है, कि जब भी ऐसे बारिश हो रही होती थी ना, तो पढ़ाई तो ऑब्वियसली मैं बारिश वाले दिन पे करती थी घर पे। और एक और सबसे अच्छी मेरी मेमोरी स्कूल डेज की, रेनी डे वाले दिन की क्या है, कि मेरा स्कूल था और मेरे स्कूल के बराबर में मेरे भैया का स्कूल था। ठीक है, तो मतलब थोड़ी सी दूर पे ही मेरे भैया का स्कूल था। तो हम लोगों की छुट्टी ना मेरी 10 मिनट बाद होती थी, उनकी 10 मिनट पहले होती थी, तो हम स्कूल से वापसी पे घर एक साथ आते थे। ठीक है, तो जिस दिन भी रेनी डे होता था, हम क्या करते थे, वापसी पे रास्ते में हमारे एक स्वीट शॉप थी, वहाँ से कुछ समोसा कभी पैक करा लिया, कभी कुछ पकौड़े पैक करा लिया, और वापसी पे लेते हुए आते थे। तो घर में कुछ भी लंच में बनाओ, वो स्किप करके चाय पकौड़े समोसे वो खाते थे, और उसके बाद डिसाइड कर लेते थे ठीक है भैया, आज का दिन तो सारी कोचिंग वोचिंग भी ऑफ होगी, बढ़िया तरीके से सेल्फ स्टडी करेंगे। ठीक है, तो तुम बताओ मुझे, आज का दिन आपने, जैसे अगर आपके यहाँ भी बारिश हो रही है, तो आपने आज के दिन को कैसे स्पेंड करा, कि आपने अच्छे से पढ़ाई करी? और अगर नहीं करी थी तो अभी मैं तुम्हें एडवाइस कर रही हूँ कि इन सारी अगर जिस भी दिन बारिश हो ना, तो उसको ऐसे लेना कि भाई ये एक अपॉर्चुनिटी है बढ़िया तरीके से पढ़ाई करनी है, और वो भी इतनी अच्छी कूल वाइब्स के साथ में। जैसे वो स्टडी म्यूजिक लोग लगाते हैं ना, आपने देखा है कभी, बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस होती है जिसमें रेन स्टडी म्यूजिक होता है, तो भाई नेचुरल म्यूजिक चल रहा है यहाँ पीछे, इसको एंजॉय करो और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो। ठीक है, और तुम में से कोई है जो कुछ आज टेस्टी सा पैक करवा के लाए हैं ये रेनी वेदर एंजॉय करने के लिए, तो मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। एंड हाँ, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, आप ज़रा थोड़ी इंपॉर्टेंट बात करते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका हाफ ईयरली एग्जाम पोस्टपोन हो गया होगा। ठीक है, तो मुझे बता दो कौन कौन है जिनका हाफ ईयरली एग्जाम पोस्टपोन हो गया। सब से मैंने काफ़ी सारे डीएम्स भी देखे हैं जिनके पोस्टपोन हुए हैं। सम स्टूडेंट्स वर हैप्पी कि टाइम मिल गया है थोड़ा सा रिवीजन का। एक दो स्टूडेंट को मैंने देखा तो वो कहते हैं अरे दीदी खत्म हो जाते एग्जाम, नेक्स्ट चैप्टर्स पढ़ना स्टार्ट करते, 1-2 दिन वेस्ट। अरे कोई वेस्ट नहीं होता है। ठीक है, तुम्हारा जो चैप्टर बच गया है ना, मतलब कि जो तुम्हें 1-2 दिन डेज मिल गया है ना, इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लो, कि जो चैप्टर इस हाफ ईयरली में आने वाले थे ना, अब उसको फुल तुम्हें क्या करना है कि फुल प्रिपेयर ऐसे लॉक कर लेना उसको अपने माइंड में। सपोज आपको जिस भी एग्जाम जो है पोस्टपोन हुआ है, उसके वो जो पर्टिकुलर चैप्टर हाफ ईयरली में आ रहे थे, अब उन्हें ऐसे प्रिपेयर करो कि हाँ दिमाग में फिट हो जाए, कि जो आखिरी 3 महीने जब आप दोबारा इन चैप्टर्स को पढ़ोगे तो वो बस एक रिवीजन चाहिए। जैसे सपोज करो आपका चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, 10 स्टूडेंट्स एसएसटी का, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इतने क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। 12 स्टूडेंट्स, आप हिस्ट्री का कोई चैप्टर ले लो, जैसे हिस्ट्री स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल स्टूडेंट्स, तुम्हारा इंडो ऑफ बाइपोलैरिटी जो अभी हाफ ईयरली में आने वाले हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। ये बोर्ड बाद में भी बच्चा हर बार पहले चैप्टर से शुरू करके रिवीजन करता है, तो इन पहले चैप्टरों को अपने दिमाग में बिठा लो। तो जो भी एग्जाम तुम्हारा पोस्टपोन हुआ, मैं तो तुम्हें 2 एग्जाम्पल दे दूँ, जिस भी सब्जेक्ट का एग्जाम तुम्हारा 2 दिन लेट हुआ है ना, तो उसका जो भी चैप्टर है उन्हें यहाँ फिट कर लो बढ़िया से, कि बाद में बस उनका हमें क्या करना होगा, रिवीजन करना होगा। ठीक है, और जिनके पोस्टपोन नहीं हुए, जिन्हें जाना है, तो भाई आप लोग जाना अपना एग्जाम देने के लिए। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू जिसका कल हाफ ईयरली एग्जाम है। ठीक है, और बताओ आप सब कैसे हो? आई होप आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे, और फिर से कह रही हूँ जिन्होंने नहीं पढ़ा था ना, तो अब अच्छे तरीके से आज अच्छे से पढ़ाई करना आपने। ठीक है, और जिन बच्चों के स्कूल की कल रेनी डे अनाउंस हो चुका है, जिनको ऑलरेडी पता है कि भैया कल तो मेरे स्कूल की छुट्टी होने वाली है, तो आ जाओ सारी मेरी नाइट ऑल आर्मी। ठीक है, अगर तुम्हारे स्कूल की कल छुट्टी है तो भाई तुम्हारा टास्क क्या है कि आज का दिन क्या है, फिर आज का दिन बन गया हमारा सैटरडे स्टडी नाइट, की कल स्कूल की छुट्टी नहीं है, तो आज तुम जितनी देर तक पढ़ना हो ना उतनी देर तक पढ़ना। ठीक है, सैटरडे स्टडी नाइट का रूल तो पता ही है ना तुमने, कि वो चैप्टर डिसाइड कर लेंगे जो हमें तंग कर रहा था, यानी कि जो इतने दिनों से कंप्लीट नहीं हो रहा था, उसे बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लेना है। डिनर कंप्लीट करो, ठीक है, बढ़िया सा, उसके बाद बैठ जाओ पढ़ने के लिए। डिनर के बाद वो चैप्टर, वो कोई एक्सरसाइज जो बहुत दिनों से सॉल्व नहीं हो रही थी, मेक इट इवेंट एंड स्टडी, आज मान लो सैटरडे नाइट है और पढ़ लो। वैसे कल तो है ही सैटरडे नाइट, बट आज को भी मान लेना जिनकी कल स्कूल की छुट्टी, और बढ़िया तरीके से चैप्टर को कंप्लीट। अर्ली बर्ड्स अगर है तो भाई अर्ली बर्ड्स गो टू स्लीप। ठीक है, टाइम से सो जाना, सुबह जल्दी उठ के तुम अपनी जो है पढ़ाई अच्छे से कर लेना।
और बताओ क्या कहते हैं, अगर मैं अपना बताऊं तो ज़्यादातर जब भी मैं ऐसे पढ़ रही होती हूँ तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है चाय। ठीक है, मैं चाय पीती रहती हूँ पढ़ते हुए। तो मेरे कोई ऐसे भाई बहन हैं दो टी लवर है, या फिर अगर कोई हो कॉफ़ी लवर हो, तो आई वॉन्ट टू नो टी लवर कौन से और कॉफ़ी लवर कौन से है। ओके, तो कितने मेरे भाई बहन टी लवर्स है वो भी बता दो मुझे कॉमेंट सेक्शन में, जो कॉफ़ी लवर है वो भी बता दो। मैं तुम्हें बता देती हूँ, मैं तो प्रॉपर एक टी लवर हूँ। ठीक है, हाँ, तो मैं क्या कह रही थी तुम्हारे को, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, तो जैसे कि आज मैंने अपनी कोचिंग को ऑफ करा, तो मैंने क्या करा, जो हमारा ग्रुप है उस पर मैंने नोट्स भेज दिए स्टूडेंट्स को और असाइनमेंट भेज दिया कि भैया आज ये वाला टास्क है, ये कंप्लीट करना है। अब सारे मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन जिनका हाफ ईयरली एग्जाम है वो तो हाफ ईयरली की डेफिनेटली तैयारी कर रहे होंगे, तो मुझे बता दो कौन सा हाफ ईयरली एग्जाम है आपका और आज आप क्या पढ़ने वाले हो। ठीक है, जिनका हाफ ईयरली कल ही है तो तुम सो जाना टाइम से। ठीक है, बट जिनकी कल छुट्टी है या फिर जिनका हाफ ईयरली एग्जाम 1-2 दिन बाद है, तुम बता दो अपना गोल मुझे कॉमेंट सेक्शन में। ठीक है, कि क्या आप पढ़ने वाले हो और उसको बढ़िया तरीके से पढ़ना। तो अब जो है आपको पता चल चुका है कि भाई हम आज के दिन को अच्छे से यूटिलाइज करना है। कल सैटरडे स्टडी नाइट है, कल को भी अच्छे से यूटिलाइज करना है। ठीक है, अपनी गोल डिसाइड कर लो, आज का नहीं कल का भी गोल डिसाइड करके रख लो कि कल मैंने ये पढ़ना है। पूरे 3 दिन लगातार है आपके पास, आज का हो गया, कल संडे, तीनों दिन का पूरा गोल अपने पास सेट कर लो, ये मुझे पढ़ाई करनी है। और बहुत फोकस हो गया आपको तीनों दिन अपना एक एजेंडा सेट करो और पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, जिन बच्चों के हाफ ईयरली एग्जाम है उनके पास ऑलरेडी उनके गोल्स हैं कि भाई हाफ ईयरली है तो हाफ ईयरली के लिए पढ़ना है, कुछ और अलग से तो पढ़ेंगे नहीं। अब वो मेरे भाई बहन जिनका हाफ ईयरली एग्जाम एंड हो गए हैं, ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स हैं ऐसे जिनके एंड हो गया, जिनके 16 से शुरू हुए थे शायद उनके एंड हो चुके हो, तो आपसे भी मैं अभी 1-2 दिन में बात करूंगी। ठीक है, अब हाफ ईयरली एंड जिनके हो गए हैं तो तुम एक दिन रेस्ट करो। ठीक है, 1 दिन 2 दिन तुम इस ऑसम वेदर को एंजॉय करो, रेस्ट कर लो। ठीक है, ऐसा नहीं हाफ ईयरली आज खत्म हुआ पढ़े हो, जो पढ़े कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, मना नहीं करूंगी मैं उनको, बट जो हाफ ईयरली जिनका अभी आज ही एंड हुआ है तो इस ऑसम वेदर को एंजॉय करो। ठीक है, और पूरा रेस्ट कर लो, 1-2 दिन का माइंड को अपना रिफ्रेश कर लो। कोई पेंडिंग वर्क था तो वो कंप्लीट कर लो, 1-2 अपना गेम वेम जो भी कुछ आपको खेलना हो, कोई ऐसे कोई बढ़िया सी कोई पिक्चर लगी है वो देख लो, कुछ भी मतलब कोई आई है देख लो, 1 दिन का एंजॉय। ठीक है, जिससे माइंड को हमारा एक तरीके से रेस्ट मिल जाए, अगली बैटल के लिए रेडी हो जाए हम। ठीक है, तो जिनके हाफ ईयरली एंड हो चुके हैं अभी वो मैं बाद में पूछूंगी आपसे 1-2 दिन बाद कि किसके प्रॉपर एंड हो चुके हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत डेट्स का ज़्यादा, ज़्यादातर बच्चों के कब से एंड होने वाले हैं, फिर आगे की हमारी पूरी प्लानिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि सैम्पल पेपर लॉन्च हो चुके हैं और हमारे को अपना अगला गोल भी अब मिल चुका है, पैटर्न भी अब हमें गाइस पता चल चुका है। तो जिनके हाफ ईयरली एंड हो चुके हैं रेस्ट करो आज, जिनके हाफ ईयरली एंड नहीं हुए हैं अच्छे तरीके से पढ़ो। ठीक है, अब जब आप पढ़ रहे हो, ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखा करो, जब भी आप पढ़ रहे हो, आप बुक से पढ़ रहे हो, मोबाइल है, किसी वीडियो से पढ़े हो। ठीक है, कई बार ऐसा हो जाता है गाइस हमें ना पढ़ी हुई चीज़ याद नहीं रहती है, तो इसलिए उसको साथ साथ में लिखते रहा करो। ठीक है, या फिर आपको ऐसा लगता है मैं पढ़ा हुआ अपना बार बार भूल रहा हूँ या समझ में भी नहीं आता या डिस्ट्रैक्शन होता है, बहुत सारी इन चीज़ों का ना ये सॉल्यूशन है। अब तुम आज इतनी देर पढ़ाई करोगे तो आई वांट कि तुम्हें उस चीज़ की प्रोडक्टिविटी दिखाई दे। कई बार ऐसा हो जाता है हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं पढ़ते, कोई आवाज़ आ रही है आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, आपके दिमाग में कुछ बातें आ रही है आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो उन सबका एक छोटा सा सॉल्यूशन है जो मैं आपको देना चाहती हूँ। वो क्या है, हमेशा पढ़ते हुए जब आप स्पेशली कोई थियोरेटिकल सब्जेक्ट करो तब तो ज़रूर अपने सामने अगर नोटबुक है, बुक है, साथ में नोटबुक रखा करो, पेन लो और जो भी कुछ आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है लिखते रहा करो। ठीक है, आप एसएसटी का कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, इंपॉर्टेंट बात लग रही है आपको, मैंने कोई इंपॉर्टेंट आंसर बताया, कोई मार्क हाईलाइट करवाया, कोई पॉइंट आप जिस भी टीचर से पढ़े उन्होंने कहा अरे ये इंपॉर्टेंट है, कभी आपने टीचर्स से ये बात सुनी होगी ये इंपॉर्टेंट है, मैं तो स्पेशली अपने वीडियोस में बहुत बार बताती रहती हूँ कि 1 मार्कर है, ये 1 मार्कर है। ठीक है, तो वो जो बताते हैं उसको लिखते रहा करो, साथ के साथ तुम्हें खुद से जो इंपॉर्टेंट लग रहा है लिखते रहा करो। जब आप ऐसा ब्लैंक होके नहीं पढ़ोगे ना, जब ऐसे लिखते हुए पढ़ते रहोगे इफेक्ट पड़ेगा आपकी स्टडी पे, है अच्छे तरीके से दिमाग में सेटल हो कि जब हम रिवीजन कर रहे हो तो हमें ऐसा ना लगे कि हम पहली बार पढ़ें। इसके ऊपर भी मैं अलग से डिस्कशन हम लोग करेंगे कि अब बहुत क्रूशियल डेज है हमारे पढ़ने के लिए, आगे आने वाले 3-4 महीने, तो तब हम ऐसे पढ़ेंगे अपना कि जो पहली बारी में हमने पढ़ा वो इतना ज़्यादा दिमाग में सेट हो जाए कि रिवीजन से वो हमें बहुत फ़ायदा मिले। ठीक है, तो बढ़िया सी पढ़ाई करनी है, देख सकते हो आप, आई थिंक जो आवाज़ अगर तुम्हें थोड़ी कम आ रही हो तो बारिश बहुत तेज़ हो चुकी है और आप बहुत अच्छी बात है, मैं और अच्छे तरीके से आप लोगों के लिए नोट्स बनाने वाली हूँ। इफ़ यू वांट मी टू मेक सम चैप्टर्स और सम क्वेश्चन आंसर्स, जो तुम चाहते हो कि तुम्हारा कोई पेपर है या आपको वो चैप्टर जल्दी समझना है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहा करो कि दीदी ये वाला चैप्टर बना दो, सो दैट उसको मैं अपनी टू डू लिस्ट में ऐड कर लूँ। ठीक है, जिससे कि मैं उसको ऐड कर लूँ कि नहीं भाई ये चैप्टर पहले बनाना है मेरा भैया, तो में से कोई एक मेरा भाई बोलता है दीदी ये वाले चैप्टर नहीं बनाया आपने, तो मैं उसे जल्दी से बना दूँगी। ठीक है, और इकोनॉमिक्स सिलेबस गाइस कंप्लीट होने वाला है इंडियन इकोनॉमिक्स का, फिर बाकी चैप्टर्स को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। ऐसी ही ह्यूमैनिटी स्टूडेंट स्पेशली तुम देख ही रहे हो मैं पॉलिटिकल का इस समय नोट्स क्रिएट कर रही हूँ, तो आप लोगों के सारे ह्यूमैनिटी स्टूडेंट जो चैप्टर मैंने रिक्रिएट अभी डिजिटल बोर्ड पे नहीं करे हैं वो मैं करने स्टार्ट कर दूँगी। अब जो है मुझे भी बहुत अच्छे तरीके से आई नो अब बिल्कुल वो फॉर्म में आ जाना है हमें अल्ट्रा प्रो मैक्स वाली। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से अब यही है, टाइम वेस्ट कम करेंगे, अब से बिल्कुल डिसाइड कर लेते हैं हम सब, टाइम वेस्ट कम, पढ़ाई ज़्यादा। पढ़ाई कैसे, टेंशन फ्री, ऐसे बिल्कुल
ऑसम वाली वाइब्स के साथ में, ठीक है। तो विद दिस गाइस आई होप आप लोग भी अब अच्छे से पढ़ना शुरू कर दोगे, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं आज, ठीक है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। नाइट ऑल्सो अपनी अटेंडेंस लगा दो, जो सैटरडे स्टडी नाइट को आज सेलिब्रेट करने वाले हैं। अपना स्नैक मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं अभी जाऊँगी नीचे चाय बनाने के लिए, ठीक है। डिनर करके फिर मैं वापस आऊँगी एंड देन अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करूँगी। थोड़ी देर में डिनर का टाइम होने वाला है और तुम लोग भी डिनर के बाद बढ़िया तरीके से पढ़ाई करना। मैं कमेंट्स रीड करती रहूँगी सबके, तो कमेंट में अटेंडेंस लगाते रहना। और जिन बच्चों का हाफ ईयरली एग्जाम में बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।